नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एवीज के बारे में पढ़ेंगे। एवीज मतलब बर्ड्स होता है, हिंदी में पक्षी या चिड़िया भी कहते हैं। तो एवीज की अभी तक 9000 स्पेसीज खोजी जा चुकी है। देखिए, एवीज या बर्ड्स का ओरिजिन जो है वो जुरेसिक पीरियड में हुआ था। जुरेसिक पीरियड, मेसोजोइक का जुरेसिक पीरियड जो था, उस समय सबसे पहले पृथ्वी पर एवीज ओरिजिनेट हुए। originated in Jurassic पीरियड। किसके? मीजोजोइक के। ठीक है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप इसका जवाब सोचे रहिए। इस वीडियो के अंत में उस सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगा। ठीक है, या आप कमेंट बॉक्स में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर अगर लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, इसमें से आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा क्वेश्चन है क्विल फीदर एट द बेस ऑफ क्विल विंग्स आर कॉल्ड। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एमपी पीएमटी में पूछा गया है, एफएमसी में भी पूछा गया है 2005 में। The pelvic girdle of the bird is attached to a complex structure formed by the fusion of last thoracic, all lumbar, and first 5 caudal vertebra. This structure is called। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में। ठीक है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आप देख लीजिए और इस क्वेश्चन का सारा आंसर अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आप सारे आंसर लास्ट में बता सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पहले भी मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको। स्टडी ऑफ बर्ड्स को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, भारत के जो ग्रेट साइंटिस्ट माने जाते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट जिनको बोला जाता है, उनका नाम है डॉक्टर सलीम अली। इनका नाम भी याद रखिएगा, डॉक्टर सलीम। ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है। जनरल स्टडी का जो क्वेश्चन होता है उसमें भी पूछा जा सकता है। कई बार ये पूछा भी गया है, यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो डॉक्टर सलीम अली को ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये इन्हें बर्ड्स मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली का नाम याद रखिएगा। देखिए, स्टडी ऑफ एग जो होता है, जो बर्ड्स की एग होती है वो ओविपेरस होती है ना, अंडे देती हैं। तो एग की स्टडी मतलब अंडे का अध्ययन जो होता है उनको ऊलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऊलॉजी, OOLOGY। ठीक है। अब ये घोंसले में रहती है बर्ड्स, तो स्टडी ऑफ नेस्ट जो होता है, नेस्ट यानी NEST, नेस्ट। ठीक है, इसको नीडोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ नेस्ट, स्टडी ऑफ नेस्ट NEST, नेस्ट। ठीक है, नीडोलॉजी, नीडोलॉजी। ठीक है। अब बर्ड्स का माइग्रेशन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, ये पृथ्वी पर जाती हैं मौसम जब परिवर्तित होता है तब, तथा ब्रीडिंग के लिए। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स माइग्रेशन को फिनोलॉजी कहते हैं। फेनोलॉजी। ठीक है, PHENOLOGY, स्टडी ऑफ बर्ड्स माइग्रेशन। ठीक है, फेनोलॉजी हो गया। तो समझ में आया, ऑर्निथोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली, ऊलॉजी, स्टडी ऑफ एग, नीडोलॉजी, स्टडी ऑफ नेस्ट, और स्टडी ऑफ बर्ड्स माइग्रेशन, फेनोलॉजी। ठीक है। इसी तरह से जो विंग्स की स्टडी होती है, जो इनके पंखों का जो, सॉरी स्टडी नहीं, उनके जो पंखों का जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ द विंग्स। ठीक है, जो पंख होते हैं ना, अरेंजमेंट ऑफ विंग्स। ठीक है, इसके इसको जो है कहते हैं टेगोलाइसिस। ठीक है, PTERYLOSIS,
टेरोलोसिस। ठीक है, देखिए बर्ड्स में आर्कियोप्टेरिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्कियोप्टेरिस जो फॉसिल बर्ड है, या आप इसको फर्स्ट बर्ड मान सकते हैं। ये टोटल फॉसिलाइज हो गया है, मतलब इस समय ये नहीं पाया जाता है, फॉसिल फॉर्म में ही सिर्फ पाया जाता है, टोटल फॉसिल फॉर्म। सो ये लिंक शो करता है, सो लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, ये ऐसा फॉसिल है बर्ड्स का जो कि ये शो करता है कि जो बर्ड्स हैं उनका ओरिजिन रेप्टाइल से हुआ है। ठीक है, तो उसके बीच की एक कड़ी है एक तरह से। आर्कियोप्टेरिस इज द लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, क्योंकि इसका जो चोंच है, बीक जिसको बोलते हैं, इसके चोंच में दांत पाया गया था। इट्स बीक, बीक माने चोंच होता है, इट्स बीक वाज टूथेड, टूथेड। ठीक है, दांत वाले बीक थे, जैसे ये इसका बीक था, चोंच, तो इसमें दांत थे। ठीक है, आमतौर से चिड़ियों के चोंच में दांत नहीं होते हैं। ठीक है, आर्कियोप्टेरिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट ये कि ये टोटल फॉसिलाइज है, टोटल फॉसिल फॉर्म में पाया जाता है। ये रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच में लिंक होता है। इसकी बीक जो होती है टूथेड होती है, मतलब चोंच में दांत पाए जाते हैं। इसको एंड्रियास वैगनर ने खोजा था 1861 में। कहाँ से खोजा था? बवारिया, बवारिया जर्मनी में एक स्थान है, वहाँ से इसको खोजा था। ठीक है, ये क्रिटेशियस पीरियड में टोटल एक्सटिंक्ट कर गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आर्कियोप्टेरिस के बारे में हो गया। देखिए एवेज का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि इसके पास फीदर होते हैं। ठीक है, और फीदर सिर्फ सिर्फ एवेज में पाए जाते हैं, किसी और स्पेसी, किसी और क्लास में ना फाइलम में ये पाए जाते हैं। ठीक है, पंख होना तो अलग बात है, पंख तो आपको इंसेक्ट में भी मिल जाता था, लेकिन एवेज जो होते हैं, बर्ड जो होते हैं, इसमें फीदर वाले पंख होते हैं। एवेज के ज़्यादातर मेंबर जो होते हैं फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, केवल कुछ को छोड़ के, जैसे ऑस्ट्रिच, पेंगुइन और कीवी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी एवेज हैं वो उड़ सकते हैं, यानी बर्ड्स उड़ सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, ठीक है, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन और कीवी, कीवी। ठीक है, इनको छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जो बर्ड्स हैं वो उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। दे हैव बीक, इनके पास चोंच होती है, दे हैव बीक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, जो इनका फॉगलिम्ब होता है वो विंग्स में मॉडिफाइड कर जाता है, जो कि फीदर के बने होते हैं। फॉगलिम्ब मॉडिफाइड इनटू विंग। जो इनका हाइंड लिम्ब होता है वो उसके ऊपर स्केल्स होते हैं। ठीक है, जो कि स्विमिंग के लिए, क्लैस्पिंग के लिए, ठीक है, मॉडिफाइड रहता है। हाइंड लिम्ब हैविंग स्केल्स एंड modified for walking, swimming और क्लैस्पिंग। क्लैस्पिंग मतलब जो पकड़ के डाली पर, ब्रांच पे पकड़ के इस तरह से मॉडिफाइड होता है कि वो पकड़ के डाल पे बैठ सके, ब्रांचेस पे जो होती है पेड़ के बैठती है ना, तो इसके सहायता से क्लैस्पिंग, पकड़ने को कहते हैं।